हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा वन। बोआ के दादाजी घर में सो रहे थे। उसे अचानक से ही कुछ आवाज़ आती है तो वो देखने के लिए जाते हैं। उसे ऐसा लगता है कि घर में कोई चोर घुस आया है। वो तो हाथ में डंडा लिए हुए चोर को पीटने की पूरी फिराक में थे, पर वो देखते हैं कि ये तो बोआ है। बोआ कहती है कि मैंने रेस्टोरेंट छोड़ दिया है और मैं आपके साथ रहने वाली हूँ। ये सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह चोई को बोआ का लेटर मिलता है। बोआ ने उसमें लिखा था कि बॉस मुझे माफ़ कर देना, मैं इस जॉब से रिज़ाइन कर रही हूँ। ये जानकर चोई को तो बड़ा सा झटका लगता है। बोआ के दादाजी चोई के रेस्टोरेंट आए थे। वो कहते हैं कि मुझे ऑनर से बात करनी है, तो एंड्रू कहता है कि चोई अभी यहाँ पर नहीं है, वो कहीं सुबह सुबह ही चला गया है। चोई तो बोआ के घर पर आया था। बोआ दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। चोई कहता है कि देखो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी माँ की है। तो बोआ कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितनी बुरी हूँ, कितनी बेकार हूँ, तो प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। वो दरवाज़ा बंद कर देती है तो चोई वहाँ से जाता नहीं है। वहाँ पर दादाजी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे तुमसे ही बात करनी थी। जब वो दरवाज़ा खोलने के लिए जाते हैं तो दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। वो कहते हैं कि मेरी नालायक बेटी ने मेरा घर भी अब मुझसे छीन लिया है। ये तीनों ही बातें कर रहे थे। मोटू पतलू कहते हैं कि उसने तो हमें नौकर ही बना दिया है, हमारी जिंदगी को झंड कर दिया है। मोटू कहता है कि एंड्रेस कांग, तो पतलू कहता है कि नहीं, एंड्रे कांग। मीना कहती है कि तुम लोग कुछ मुझे बताओगे भी, तो पतलू कहने लगता है कि एक दिन वो मेरी दुकान पर आया और उसने कुछ सामान खरीदा। इतना ही नहीं, उसने मेरी दुकान की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती भी की और उसने मुझसे कहा कि ये सारा सामान तुम मेरे रेस्टोरेंट में भिजवा देना। मोटू कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, वो रोज़ ही अपने रेस्टोरेंट की साफ़ सफाई हमसे करवाता है और उसने हमसे कहा कि हमें कचरा इधर उधर नहीं फेंकना है। मीना गुस्सा करने लगती है कि तुम लोग उसे ऐसा कैसे करने दे सकते हो। हाँ, वो एंड्रू को गालियाँ देने लगती है। एंड्रू वहाँ पर आता है। अब थी मीना की बारी। मीना उसके पास जाती है तो एंड्रू उसे कहता है कि मुझे एक घर रेंट पर चाहिए। दादाजी चोई से पूछ रहे थे कि बोआ ने अचानक से ही रीज़न क्यों ले लिया, तो चोई कहता है कि ये सब कुछ मेरी गलती है। मेरी माँ ने हमारी दुकान के आगे ही एक चिकन शॉप खोला है। दूसरी ओर मीना एंड्रू को घर दिखा रही थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, पर एंड्रू उसमें कुछ कमियां निकालता है। एंड इसी तरह से 2-3 बार भी होता है। दादाजी के कहने पर चोई अपनी माँ के साथ डिनर कर रहा था, पर यहाँ पर भी वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं। जुनह्यू को उन दोनों को शांत कराने की ट्राई करता है, पर सब कुछ वेस्ट। माँ कहती है कि मैंने रेस्टोरेंट की जॉब करी है तो मुझे पता है कि इसमें कितनी ज़्यादा मुश्किलें आती है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ डेस्क जॉब ही करो, इसमें सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो चोई कहता है कि आपको क्या लगता है कि मैं बिज़नेस इस वजह से कर रहा हूँ कि ताकि मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल सके। मुझे फ्राइड चिकन बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने फ्राइड रेस्टोरेंट चिकन खोला है। मुझे मेरे काम से बहुत ही ज़्यादा प्यार है, मुझे खुशी मिलती है काम करने के बाद। माँ कहती है कि अच्छा, ऐसी बात है, फ्राइड चिकन को तुम कब तक पसंद करते हो? 10 साल तक, 20 साल तक? उसके बाद क्या होगा? जैसे ही तुम्हें दूसरी कोई चीज़ पसंद आने लगेगी तो तुम्हारा इंटरेस्ट इसमें से ख़त्म हो जाएगा और तुम्हारा धंधा भी चौपट हो जाएगा, तब तुम क्या करोगे? माँ तो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर जुनह्यू कहता है कि अच्छा, अब मैं क्या खा सकता हूँ? तो चोई कहता है कि हाँ। जुनह्यू कहता है कि माँ ने खुद का रेस्टोरेंट पहले चलाया है तो उसे पता है कि इसमें कितना हार्डवर्क करना पड़ता है। वो बस चाहती है कि तुम भी उसकी तरह ना बनो और एक साधारण सी जॉब करो। बोआ के घर में दादाजी उसे कहते हैं कि हमारे यहाँ फल बहुत ही ज़्यादा है, तो क्यों ना तुम थोड़े फल अपने बॉस को भी दे आओ। बोआ उसे मना करती है तो दादाजी उसे शांति से समझाते हैं। बोआ को अब मजबूरन जाना पड़ता है। रेस्टोरेंट के बाहर आकर बोआ बाइकी बम को कॉल लगाती है तो बाइकी बम उसे कहता है कि मैं तो घर पर हूँ, रेस्टोरेंट में नहीं हूँ। अब बोआ अंदर चली जाती है। वो चोरी चुप के फल रख कर आने वाली थी, पर पीछे से चोई उसे देख लेता है। अब ये दोनों बातें कर रहे थे। चोई उसे पूछता है कि तुमने अचानक से ही रिज़ाइन क्यों ले लिया? बोआ उसे कहती है कि मैं ये कारण नहीं बताना चाहती हूँ। चोई उसे कहता है कि तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो बोआ कहती है कि तुम इतने अच्छे क्यों हो? बोआ आज उसे सब कुछ बताते हुए कहती है कि तुम्हारी माँ ने रेसिपी जो चोरी की है उसमें भी मेरी गलती थी। तुम्हारा रेस्टोरेंट 2 महीने तक सस्पेंड रहा, उसमें भी मेरी ही गलती थी।
और उस चिकन कंपटीशन में तुमने काफ़ी मेहनत की थी, पर मैं चीटिंग करके विनर बन गई थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपने चिकन रेस्टोरेंट का प्रमोशन करो। और शुरुआत में वो जो फ्लायर्स थे वो भी मेरी ही गलती थी। मैंने जानबूझकर वो फ्लायर्स इतने गंदे बनाए थे ताकि तुम्हारी रेस्टोरेंट में कोई भी ना आए। अब तो तुम्हें सब कुछ पता लग गया ना। चोई उसे कोई भी जवाब नहीं देता, बस चुपचाप ही रहता है। वो कमरे में खुद को लॉक कर लेता है। इन बोआ की सारी पुरानी बातों को याद करता है। इन उसे पता लग जाता है कि बोआ का बर्ताव उसकी तरफ ऐसा क्यों था। उसे पूरी रात नींद नहीं आती। यहाँ पर बोआ भी कन्फेस करने के बाद पूरी रात सो नहीं पाती। चोई जब रेस्टोरेंट में नीचे जाता है तो दाम उसे मिलने के लिए आती है। दाम यहाँ पर बोआ की बुराई किए जा रही थी, तो चोई उसे कहता है कि अच्छा बनने का नाटक मत करो, मेरे मन में तुम्हारे लिए वैसी कोई भी फीलिंग्स अब नहीं रही है। तो दाम कहती है कि मैं तुम्हें अभी भी पसंद करती हूँ और माफ़ करना जो भी कुछ मैंने पहले किया। उस दिन से लेकर आज तक मैं तुम्हें नहीं भूल पाई हूँ। और हाँ, मुझे रिजेक्ट करने से पहले तुम ज़रा थोड़ा सोच लेना, क्योंकि मुझे पता है कि रिजेक्शन की फीलिंग्स कैसी होती है। कहीं बाद में तुम्हें रिग्रेट ना रहे जैसा कि मुझे रहा था। मीना एंड्रू को घर दिखाते दिखाते थक जाती है। फाइनली एंड्रू एक का बेकार सा घर चूज कर लेता है। वो कहती है कि तुम्हें ये पसंद आया? पिछली बार मैंने तुम्हें जितने भी दिखाए थे वो इससे तो कहीं बढ़िया थे। तो एंड्रू कहता है कि इसमें किचन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी है, इसलिए ये घर मुझे पसंद आया है। मीना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मोटू पतलू के साथ वो आती है एंड एंड्रू के घर को डेकोरेट करने लगती है। एंड्रू को ढंग से काम नहीं आता था, तो ये लोग कहते हैं कि तुम ना करो तो ही बेहतर है। यही तीनों लोग घर को डेकोरेट कर देते हैं। फिर दाम तो उस दिन चोई को प्रपोज करने गई थी, पर उसका पचका हो गया, इसलिए वो जुनियो के साथ रेस्टोरेंट में खाने के लिए आती है। जुनियो कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं रिप्लेसमेंट के तौर पर हूँ, मुझे बस शांति चाहिए, मैं घर पर शांति से खा भी नहीं सकता। जुनियो दाम से कहता है कि तुम्हें चोई को जितनी गालियाँ देनी है दे सकती हो, क्योंकि मेरी माँ भी चोई के बारे में भला बुरा बोलती है तो मुझे ही सुनना पड़ता है, तो तुम भी मुझे सुना सकती हो। मैं चुपचाप सुन लूँगा। अब दाम उसे गालियाँ देना स्टार्ट कर देती है। इन जुनियो को बस उसे ही देखे जा रहा था। इन सभी लोगों ने मिलकर एंड्रू का घर सजा दिया था। तो मीना कहती है कि चलो हम कुछ खाना ऑर्डर करते हैं। तो एंड्रू कहता है कि क्यों ना मैं ही बना दूँ, क्योंकि तुम लोग थके हुए हो। ये लोग कहते हैं कि हाँ, एंड्रू खाना बनाने के लिए चाहता है, पर उसका हाथ अभी भी शेक कर रहा था। वो इतना धीरे धीरे खाना बनाता है कि ये लोग तो सो ही जाते हैं। खाना रेडी हो जाता है। एंड्रू सभी को उठाता है। फिर इन लोगों को ये लग रहा था कि खाना अच्छा नहीं बना होगा, पर जब वो लोग एक बाइट लेते हैं तो उन्हें खाना काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लगता है। अब तो इन लोगों ने भी एंड्रू के साथ अच्छे रिश्ते बना दिए थे। 2 महीने कंप्लीट हो जाते हैं। रेस्टोरेंट फिर से खुलने की बारी आ चुकी थी। चोई ने फ्लायर्स बना दिए थे। जब एंड्रू उस फ्लायर्स को देखता है तो वो कहता है कि तुम क्या इतनी कम कीमत पर चिकन बेचने वाले हो? चोई कहता है कि हाँ, मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। एंड्रू उसे शांति से समझाता है कि देखो, इससे तो तुम प्रॉफिट भी नहीं कमा सकते। तुम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें बोआ और अपनी माँ पर गुस्सा है। तुम इस वजह से रेस्टोरेंट को बर्बाद नहीं कर सकते, पर मैं रेस्टोरेंट को बचाना चाहता हूँ, तो तुम थोड़ा शांत हो जाओ, उसके बाद कुछ फैसला लो। वो जाता है किचन के अंदर एंड चिकन बनाने लगता है। बाइकी बम आता है तो चोई को लगता है कि बोआ आई है। एंड्रू के अंदर भी उसको बोआ ही दिखाई दे रही थी। क्वान जब डिलीवरी लेकर आता है तो चोई को लगता है कि बोआ आई है। चोई एंड्रू से कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए रेस्टोरेंट को संभाल लेना। वो भागता हुआ कहीं पर जाने लगता है। यहाँ पर अब बोआ फिर से वेबटून आर्टिस्ट बनना चाहती थी, इसलिए किसी को अपना रिज्यूम दिखा रही थी। चोई वहाँ पर आ जाता है। उस आदमी से कहता है कि ये बोआ इतनी ज़्यादा अच्छी वर्कर नहीं है, इसने तो मेरे धंधे को बर्बाद ही कर दिया था। बोआ उसे साइड में लेकर जाती है और कहती है कि मैंने जॉब से रिज़ाइन कर दिया है, मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैंने माफ़ी भी मांग ली है, अब क्या है? तो चोई उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा रेस्टोरेंट 2 महीने तक सस्पेंड हो गया और तुम उस कंपटीशन में चीटिंग करके जीत गई। हालांकि उस दिन मैंने कितनी मेहनत की थी और वो जो फ्लायर्स वो भी तुमने बेकार बनाए थे जानबूझकर। बोआ कहती है कि हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने पहले काफ़ी बुरा किया है तुम्हारे साथ, इसके लिए मैंने तुमसे माफ़ी भी मांगी है और मैंने जो गलती की है उसके कारण किसी इंसान को हर्ट नहीं किया है मैंने, और तुम चाहो तो मैं तुमसे दोबारा माफ़ी मांग सकती हूँ। चोई कहता है कि नहीं, मुझे माफ़ी नहीं चाहिए और मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है।
तुम ऐसे ही मैस फैलाकर मेरी ज़िंदगी से गायब नहीं हो सकती। तो बोआ कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो वो कहता है कि प्लीज़ तुम मत जाओ और तुम मेरे साथ रहो क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इतना कहते ही चॉय बोआ को किस करता है। इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।